काफ़ी अर्से से रह लेकिन ये ना इश्तिहारी में थे। ये देखें, एक ये दिया हुआ है हॉल, एक ये हॉल दिया हुआ है। ये हॉल अक्सर मोर्चों में होते हैं। ये तरबियत याफ्ता लोग थे, उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि वो कोई अफगानिस्तान से जो है ना ये तरबियत लेके आए हैं। काफ़ी अर्से से बंद था यहाँ पे, बंद था। जब से इनका जो पहले बेटे का इनकाउंटर हुआ तब से ये बंद था। ये मोर्चा बना के यहाँ पर वो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा था और जब वो यही मोर्चा उसकी मौत की वजह भी बना है। जो पहली फायरिंग पुलिस ने की थी, एक बंदा ये तीजा फरार हो रहा सी, वो इधर नहीं आया था। मैं बच्चों को कह रहा हवाई फायरिंग हो रही, तुम उसके कमरे चल जाओ। उन्हें 2-3 ठुड्डे मारे, चौथे ठुड्डे से आके जो दरवाज़ा खुल गया उन्हें सीधी छट्टे लाने शुरू कर दिए। ठीक असी उन कमरे का दरवाज़ा अंदर ना ढोंदे तो सीधे साढ़े फायर लग जाने से। सारी फैमिली को कुंडी लगा के ना बाहर से यहाँ दोनों पहले वाशरूम में आ गए हैं दोनों। तुमने पुलिस देख के अगर तुमने रोला पाया तो तुम्हारी फैमिली सारे मार देंगे। इन्होंने भी फायरिंग की है बाबे ने, फिर बाबे ने अंदर से फायरिंग की है कि ये फायरिंग लगी हुई है। एक कितने घंटे तक फायरिंग का सिलसिला होता रहा? तकरीबन ये 6:15 खत्म हो गया था काम इसका। उस दिन का खौफ अब तक दिल में है या नहीं? बच्चे घर रहते ही नहीं है, वो कहते हैं इधर हमने रहना ही नहीं है, मकान बेचो, हमने नहीं इधर रहना, हमें डर लगता है। लाहौर में एक बार फिर जो संगीन दहशतगर्दी की वारदात है वो सामने आई है। 2 मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर के अंदर ये वारदात हुई है जहाँ पे 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए, 3 ज़ख्मी हुए और जो 2 राहगीर हैं वो ज़ख्मी भी हुए। उन लोगों के ऊपर हमला किया गया जो कि लाहौर के अंदर अपने शहरियों की, अपने अवाम की हिफाजत के लिए ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। ये बदामी बाग का इलाका है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये वो घर है जहाँ पे टारगेट किलिंग की गई। ये वो ज़मीन है जहाँ पर जो पुलिस के जो 2 जवान हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल यहाँ पर खून में लथपथ पड़े हुए थे। ज़रा ये बताते हैं कि जो फ़याज़ भट्ट नामी जो शख्स है जिसने पुलिस को ये कॉल की कि जो मेरा बेटा है रेहान उसका नाम है, जो कि घर आ चुका हुआ है, उसको गिरफ़्तार कर लो, क्योंकि वो मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर पुलिस को मतलूब भी था। जब पुलिस उसको गिरफ़्तार करने के लिए आती है लारी अड्डा थाने से, जो ही वो यहाँ पर पहुँचे तो 3 अतराफ़ से उनके ऊपर फायरिंग की जाती है। मेरा कैमरामैन दिखाए कि इस छत के ऊपर से भी फायरिंग की जाती है, इस दरवाजे के ऊपर से भी फायरिंग की जाती है। दरवाजे के बिल्कुल पास खड़े होकर 3 अतराफ से जब फायरिंग की जाती है तो दोनों जो पुलिस एहलकार जो रेहान भट्ट को गिरफ्तार करने के लिए आए थे लारी अड्डा थाने से, वो यहीं पर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। यहाँ पर ही ये किस्म ख़त्म नहीं होता। जो तीनों दहशतगर्द हैं, जिसमें एक बाप बेटा और उनका दामाद शामिल है, मारने के बाद यहाँ से एक दूसरी जगह के ऊपर जाते हैं जहाँ पे वो ड्यूटी पर मामूर जो 4 पुलिस एहलकार हैं वहाँ पर उनको टारगेट करते हैं। वहाँ पे एक जो पुलिस एहलकार है वो शहीद हो जाता है मौके के ऊपर और जो बाकी हैं 3 वो ज़ख्मी होते हैं और जो 2 राहगीर हैं वो भी ज़ख्मी होते हैं, जिनका अभी हॉस्पिटलाइज हैं। टोटल इस इंसिडेंट के अंदर, इस दहशतगर्दी के अंदर जो 3 जो पुलिस एहलकार हैं जो कि मामूर थे अवाम की खिदमत के लिए, उन्हें शहीद कर दिया जाता है। अहले मोहल्ला यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, कुछ ऐनी शाहिदीन से भी बात करेंगे कि मारने के बाद किस तरफ मूव किया गया, क्या फायरिंग इसी जगह पर की जा रही थी और कितने अरसे से ये लोग यहाँ पर मौजूद थे, प्लानिंग किस जगह पे की जा रही थी। इन सब हकायक से पर्दा उठाते हैं, हमारे साथ रहिए। यहाँ पे एक रहायशी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि आप यहीं की रहायशी हैं? जी जी, ये साथ ही मोहल्ले के रहायशी हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये फैमिली जो है, ये फ़याज़ भट्ट, रेहान भट्ट, तो ये कितने अरसे से रह रहे हैं? ये तो काफ़ी अर्से से रह लेकिन ये ना इश्तिहारी में थे और यहाँ पे काफ़ी अरसे से ना तकरीबन नहीं थे इधर। काफ़ी अरसे से, जब से इसका एक भाई दूसरा था ना वो कत्ल हुआ था पुलिस मुकाबले में, वो भी दहशतगर्द तंजीम का एक कारकुन था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे देखे ना, ये एक इन्होंने एक पॉइंट बनाया हुआ है ना, यहाँ पे आए, ये कोई वाशरूम दिखाएं जी। ये वाशरूम जिसके बारे में हम पहले देखो ना, ये देखें, एक ये दिया हुआ है हॉल, एक ये हॉल दिया हुआ है। ये हॉल अक्सर मोर्चों में होते हैं, ठीक है। ये तरबियत याफ्ता लोग थे, उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि वो कोई अफगानिस्तान से जो है ना ये तरबियत लेके आए हैं, ठीक है। और ज़राए बता रहे हैं और जैसे उन्होंने शूट किया ना और परफेक्ट निशाने लगाए उन्होंने। और यहाँ पे ये लोग पहले जब गली मोहल्ले में घर में आते होंगे, ये वेपन वगैरह, एक वीडियो भी सामने आई है कि असला लेके आ रही है, ये रूटीन में असला लेके आते हैं? ये तो काफ़ी अरसे के बाद आए हैं ये लोग, काफ़ी अरसे के बाद, पहले तो नहीं थे यहाँ पे, काफ़ी अरसे के बाद आए हैं। और ये इनको बिल्कुल खौफ भी नहीं था। आप काफ़ी वीडियो देख सकते हैं, इनको कोई खौफ ही नहीं था किसी चीज़ का भी, इनको वो नहीं था।
कोई खौफ नहीं था इनको। अरसल ऐसे लहरा थे जैसे कोई खिलौने होते हैं, ठीक देखिए है ना, जैसे ये वाशरूम घर के अंदर भी तो बन सकता था, ये घर के बाहर बनाया हुआ है भाई। सिर्फ मोर्चा के जिस तरह किसी को टारगेट करना हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखो उस कितनी तरबियत होगी उनके बाप बेटे की। हालांकि अगर हमारी औलाद होगी हम तो उसको कहेंगे कि भाई अपना कोई ऐसे खिलौने या बुरे कामों से बचो, लेकिन वो बाप बेटा और दामाद वो कितने ट्रेनिंग। देखें कि ये घर के अंदर एक पूरा जिस तरह सन्नाटा नहीं होता, जिस तरह खंडर नुमा होता है, जिस तरह कोई रह नहीं रहा पे यहाँ पे रहता होता है। दहशत गर्दों का ना मज़हब नहीं है, कोई दहशत गर्दों का कोई मज़हब नहीं है। आप देखें हमारे इतने खूबसूरत जवानों को शहीद कर दिया गया, ठीक है। आप देखें जवान थे, उनके भी कुछ सपने थे, उनके भी बच्चे थे छोटे छोटे, यतीम हो गए हैं, ठीक है। दहशत गर्दों का कोई मज़हब नहीं है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो फैमिली, इसमें कौन कौन लोग रहते थे यहाँ पे? इसमें काफ़ी अरसे से कोई भी नहीं था इधर, लेकिन अचानक से वो आए हैं और अचानक से पुलिस आई, अचानक से फायरिंग हुई, अचानक से सारे मामला हुए हैं और काफ़ी अरसे से ये बंद पड़ा हुआ था। ठीक है, मतलब ये काफ़ी अरसे से बंद था यहाँ पे? बंद था जब से इनका जो पहले बेटे का इनकाउंटर हुआ तब से ये बंद था। इनके कोई अजीज़ों का अरब, कोई फैमिली और यहाँ पे भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। जो थे वो यहाँ से छोड़ छोड़ के भाग भूग गए हैं। कुछ पहले चले गए थे, जब आज से 1.5 साल पहले, कुछ पहले चले गए थे, कुछ अब चले गए हैं। तो कोई भी नहीं रहा, कोई भी नहीं है इनका। और ये मोहल्लेदार भी ऐसे ही है, डरे सहमे हैं। कोई बात करने के लिए कोई बात करते हैं तो फिर पुलिस का भी खौफ रहता है। कोई बात किस तरह करता है, कोई किस तरह बयान करता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब ये देखें कि जुल्म हुआ है, ये एक जुल्म हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये देखें ना, बिल्कुल तरबियत है। अब इसको देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो एविडेंस बता रहे हैं। ये वाशरूम कम, मोर्चा ज़्यादा है। ये देखो बीच में सारा कुछ दिया है, बिल्कुल A1 जैसे मोर्चा बनाया हुआ है। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, ये मोर्चा बना हुआ है यहाँ पे, जो टारगेट करने के लिए अंदर भी बन सकता था ये वाशरूम। ये बाहर बनाया हुआ तकरीबन कुछ 3-4 फीट का, और सुराख रखे गए हुए हैं, और काफ़ी अरसे से ये खाली था। जबकि उनका जो 2023 के अंदर जो पहला बेटा, जो कि TTP जो कालाधन तंजीम है, उसका वो कारकुन था, उनको उसे जब पुलिस मुकाबले में पार किया गया तो उसके बाद ये घर जो है ये वीरान हो गया। कुछ ही दिन पहले ये वापस आए जदीद असला के साथ, और आकर ही इन्होंने पुलिस को ट्रैप किया। और जब पुलिस यहाँ पे उनको पकड़ने के लिए आई तो अंधाधुंध 3 अतराफ से फायरिंग करते हुए जो दोनों जवान हैं, पुलिस के सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल, वो यहीं पे मौका के ऊपर जाम शहादत उन्होंने नोश किया। अब यहाँ से फ़रार होने के बाद किस जगह पे जाते हैं? पहले वो यहाँ से भागते हैं, एक रक्शे में बैठते हैं, और रक्शे में बैठने के बाद दूसरी जगह जहाँ पे पुलिस वालों को टारगेट किया जाता है, नवाकोट थाने की हदूद के अंदर, वहाँ पे टारगेट करने के बाद एक और गाड़ी जो है उनसे, डिपार्टमेंट की गाड़ी जो है वो छीनी जाती है और जाया जाता है फ़िरोज़ वाला हदूद के अंदर, जहाँ पे किस जगह के ऊपर उन्होंने पनाह ली, यरगमाल किस जगह पे बनाया हुआ, हम आपको उस जगह पे लेके चलते हैं। ज़िला शेखुपुरा का इलाका है रावी रेहान, और वहाँ पे एक गाँव है शरीफपुरा। ये वो तीसरा मुकाम है जहाँ पर वो जो दहशतगर्द हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। पहले लाहौर के 2 इलाकों के अंदर, जिसमें एक यतीम खाना और दूसरा बदामी बाग का एरिया है, वहाँ पे वो जो पुलिस, जो अवाम के मुहाफिज हैं, उनको दहशतगर्दी का निशाना बनाते हैं, उनको शहीद करते हैं। उसके बाद इस एरिया में पहुंचते हैं। यहाँ पे सैलाब की मनीन जो है पुलिस उनका ताक़ुब कर रही होती है, क्योंकि जब वकूआ आखिरी हुआ है तो उसके बाद जो पुलिस है उन्हें ड्रोन कैमरों के ज़रिए उनको पकड़ने के लिए, उनकी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए उनके पीछे चढ़ी होती है। शेखुपुरा की तरफ से जो नवाज सियाल हैं, जो एडिशनल SP हेडक्वार्टर हैं, वो इसको लीड कर रहे होते हैं, और जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन और CCTV के जो डिपार्टमेंट है वो पीछे होते हैं। जो 2 बाप बेटा हैं, असल में ये 3 मुल्ज़मान थे, एक जो बाप बेटा हैं और जो उनका दूसरा जवाई या उनका बहनोई है, वो यहाँ से फ़रार हो जाता है। आगे बन्नों के जो कुछ गांव हैं वो कहा जा रहा है कि यहाँ पे आगे उस तरफ वो फ़रार हुआ, लेकिन जो 2 हैं वो इस घर में पनाह लेते हैं। यहाँ शहरी मौजूद है मेरे साथ, मजीद हम उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पे जब वो पहुँचे पुलिस वाले, एक तो कहराम का मंजर होगा, गोलियां चल रही होंगी जिस तरह हम पहले फिल्मों में देखते हैं, क्या ऐसे ही वो मनाजर थे? और इस घर में हर तरफ ही गोलियां, घर में कैसे घुस गए वो तो बताइए। जी बहुत शुक्रिया अमर भाई। यहाँ पे ना जो मुल्ज़मान थे, जब उन्होंने कार्रवाई की है अपनी बदामी बाग में कार्रवाई करने के बाद वो चौक यतीम खाना में जाते हैं। वहाँ पर भी अपनी कार्रवाई डाल के वहाँ पे LWMC का एक लोडर होता है, उसको यरगमाल बनाते हैं। यरगमाल बनाने के बाद यहाँ पे मुरीदके का इलाका रावी रेहान है, वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने का उनका मकसद ये था कि उनकी जो एक बेटी मानूर शहजादी है, वो यहाँ पे करीब एक मदरसा है, वहाँ पे ज़ेर तलीम थी और बच्चों को तलीम भी देती थी।
अच्छा अच्छा, ठीक है। यानी कि फयाज भट्ट की रेहान भट्ट की बहन थी और फयाज भट्ट की जो बेटी है मानूर शहजादी, वो यहाँ पर तलीम हासिल कर रही थी, बच्चों को तलीम भी देती थी। वो बेसिक उसको लेने के लिए आए हुए थे, उसको यहाँ से लेंगे और उस महफूज मुकाम पे उसे मुंतकिल कर देंगे। ये घर भी साथ साथ हम जरा विजिट करवाएं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं। मतलब ये कह लें कि वो अपनी हरकत पे शर्मिंदा थे कि अब तो गोलियां खत्म हो गई हमारी। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नया प्लास्टर, ये नया प्लास्टर, ये इस घर का जो बेचारा गरीब शख्स है वो, जिसके ये घर को तोड़ फोड़ की गई ना, ये मोर्चा था उसका बेसिक रेहान भट्ट का। ये अंदर से भी दिखाते हैं आपको, ये मोर्चा बना के यहाँ पर वो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा था और जब वो यही मोर्चा उसकी मौत की वजह भी बना है। यहाँ पे जो इस घर के जो ओनर हैं, हफीज़ है इनका नाम है शायद। आपका नाम क्या पहले ये तो बताएं। अब्दुल हफीज अब्दुल हफीज़ घर के मालिक हो। जी। कितने बजे का टाइम था जब दरवाज़ा आप ज़ोर ज़ोर से खटका और आपके घर के अंदर आ गए, तो वो बताएं। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੌਣੇ 5 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ था। अच्छा, तीसरा बंदा आपने देखा है? हाँ देख, वो उसके पर गांव की तरफ भाग गया है, इधर नहीं आया। मैं बच्चों को कह रहा है हवाई फायरिंग हो रही, तुम उसके कमरे चल जाओ। उन्नी देर तक असी उठ के बिस्तर भी नहीं खड़े, फिर उन्हें 2-3 ठुड्डे मारे, चौथे ठुड्डे से आके जो दरवाज़ा खुल गया उन्हें सीधी छट्टे लाने शुरू कर दें। ठीक, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢੋਂਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਕਮਰੇ ਲਾਕ ਕੀਤਾ, वो दोवें पे पुत्र वाशरूम में आ गए। एक मुझे बताएं, फयाज भट्ट ने तो आपको गन तानी हुई थी आपके बच्चों के ऊपर, आपके ऊपर, आप किस तरह बाहर चले गए और आपको अब जाकर पुलिस वालों उन्होंने उस हमारे सारी फैमिली को कुंडी लगा के ना बाहर से यहाँ दोनों पहले वाशरूम में आ गए हैं दोनों। तो 10 मिनट बाद मैंने कहा यार मेरे बच्चों को प्यास लगी, पानी की बोतल दे देना एक। वो पानी की बोतल देने आया बाबा, पानी की बोतल दे के मुझे अंदर फिर बैठ गया। उसने भी पानी का गिलास पिया, पानी का गिलास पी के मुड़ के फिर बाहर आ गया। फिर बाद में फिर गया, उसने कहा अगर तुमने पुलिस देख के अगर तुमने रोला पाया तो तुम्हारी फैमिली सारे मार देंगे। फिर दोबारा कोई मेरा महल्लेदार ही आया, उसने कहा कि तुसी ना सारे बंदे बाहर आ गए, तुसी क्यों नहीं बाहर आए। वो तकरीबन उन्होंने कहा भाई, फिर उससे बाहर खलोती सी मेरे बच्चे ने, उन्होंने भेजा कि तू जा, तू नहीं जाना नहीं तो मैं फैर मार देना। असी तकरीबन 5-10 मिनट बच्चा गया, बच्चा डर के चला गया वापसी। उन्हें कहा पापा बाहर ना तुहानू काम वाला बंदा बुला लिया, पुलिस वाले नहीं आए है। मैं आके बाबा जी तुहाडी मेहरबानी, तुसी मैनू बाहर जान लैन दिओ, मेरे बच्चे ने तुहाडे कोल। उन्हें कहा जे अगर तू जाके इन्नी गल की पुलिस वाले तेनू बाहर ने, तेरे बच्चों ने सारे मैं मार देंगा। मैं फिर भी दिल ते पत्थर रख के इन्नी गल कही आके कि भाई तुहाडे एक बंदा वाशरूम च वड़िया, एक बंदे ने मेरे बच्चे 3, एक बीवी, 4 जने साडे अंदर है, उन्हें गन पॉइंट रखा है। फिर आपने पुलिस की फिर रहनुमाई की। हाँ, तो फिर पुलिस वाले ने जरा कोशिश की, DPO साहब ने सारे इतने इकट्ठे हुए थे, उन्हें कहा तुसी परेशान नहीं होना, तो अगर यह फैमिली ना होंगी अंदर तो साडा 2 मिनट का काम सी बंदे बाहर निकालना। अगर तुहाडी फैमिली है, तुहाडी फैमिली कोई नुकसान नहीं करते, लेकिन साडा जरा पुलिस वाले, पंजाब पुलिस वाले, TCD वाले, उन्होंने ये किया कि साडे फैमिली मैंबर सही सलामत बच्चे करके बाहर निकाल दिए। जब मैं बाहर निकल गया हूँ, DPO ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। जिस दिन कर दे बंदे मार के उन्होंने फड़ नहीं लिया, उन्होंने मार हाँ, मुझे उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। फिर मैं बाहर ही हूँ, उसके पास खड़ा हूँ। उसके बाद मेरे सही सलामत बच्चे निकाले हैं, उसको यहाँ पे फायर मारा है पुलिस वाला ने, इन्होंने भी फायरिंग की है बाबे ने। फिर बाबे ने अंदर से फायरिंग की है कि ये फायरिंग लगी हुई है। एक कितने घंटे तक फायरिंग का सिलसिला होता रहा? तकरीबन ये मेरा ख्याल है 6:15 ख़त्म हो गया था काम इसका। मतलब ये है कि 1 घंटे तक होता रहा? 1 घंटे तक क्लियर हो जो गया। वाशरूम में सुराख किया हुआ है, जो मोर्चा बनाया गया था, वहाँ पे फायरिंग वो कर रहा था? हाँ, कर रहा था। वो फायरिंग उसने तब शुरू की होगी कि जब वो पुलिस वालों को पता चल गया कि ये बंदे अंदर हैं। जब मैंने कह दिया ना जाके कि वही बंदे अंदर हैं, तब फायरिंग शुरू की है उसने। उससे बाद जो बाबे के बाद है वो इसमें मार के वो बाहर निकाल लिया उसे। जो छोटा बेटा था ना, उसको नहीं बताया कि जी तेरे पुत्र ने उसी मार, यही कहा कि तुम्हारा बच्चा सरेंडर कर दिया, तुम भी सरेंडर कर दो। वो आगे से गाहिर निकालना पाया, गाहिर निकालना पे फायर लगाने कर गया। पहले फायर ये लगा ये सामने, अच्छा, ठीक, उसके बाद ये फायर लगा, ये पंजाब पुलिस वाले सारे खड़े थे ना इधर। दूसरा फायर वो 4 फायर उसने किए, 5वें फायर पे जब वो ऐसे करने लगा फिर उसके वो फायर लग गया। अच्छा, वो पुलिस वालों ने फिर उस काउंटर जवाबी कार्रवाई की, वो कार्रवाई करी। उसके बाद वो तो आप लोगों को उसने मारा मुरा तो नहीं, उन दहशतगर्दों ने? मारा ये नहीं, हमें मारा मुरा नहीं है उसने ये कहा कि अगर तुमने बाहर जाके ये कुछ कहा तो मैं तुम्हारे बच्चों को और सबको मार दूंगा। तो उसमें मैं भी हमारे बच्चे थे, फैमिली थे, हम तो डर गए थे या क्या हो ना हमारी आज मौत हो यानी है। इसके बाद वो जो पंजाब पुलिस CCD सब तो तरफ खड़ी हुई थी, वो तो ड्रोन था, वो उसका लड़के ये गलती उसके हो गई, मैं भी बाहर आ गया था। उसका ये था कि वो इधर से ओपन गन लेके अंदर
जो वो मैगजीन भरने जा रहा था। अच्छा अच्छा फिर बाद में वो आया, फिर भी ड्रोन देख रहा था, वो भी शक, तो फिर बाहर जब देखा है तो फिर इंटर करके वो साफ़ कर दिया, क्लियर कर दिया। हमारे बच्चे सही सलामत उसमें बाहर निकाल दिए। अब आपकी फैमिली किधर है? मेरी फैमिली इधर ही है, एक छोटा बच्चा ही है। उस दिन के मनाजर, उस दिन का खौफ अब तक दिल में है या नहीं? बच्चे घर रहते ही नहीं है, वो कहते हैं इधर हमने रहना ही नहीं, ये मकान बेचो, हमने नहीं इधर रहना, हमें डर लगता है। वो मैंने समय हुए हैं, वो भी इतनी मुश्किल से मैंने ना इधर बैठाया। मैं कहा ये अगर नहीं ना रहना तो फिर मकान नहीं दे सेज करके। हमारे मकान की हालत देखो, छतें गिरने वाली हो गई हैं। ये भाईजान को भी देखो सारी, देखो इधर मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। देखिए हमने वो बड़े नाजुक हालात हैं, घर की दीवारें वो सारी वो ही हैं जो फायरिंग शायरिंग उन्होंने की है। अंदर आए हैं, छट्टे ऐसे लगाए हैं, ये और ये उसके बाद ये देखो। हाँ, ये सारी जगहों के ऊपर ये छल्ली हुई है, हर चीज़ फायरिंग ही फायरिंग है, हर चीज़। ऐसे लाग ने ना किया होता तो सीधा हमारी छाती पे जो फायर लगने थे। उसके बाद वो ये छत का हालात देखो, इसके लिए जब फायरिंग की है ये नीचे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे मुसलसल फायरिंग होती रही। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, आपको बाहिफाजत पूरी फैमिली को यरगमाल जिन दहशतगर्दों ने बनाया था, पंजाब पुलिस ने, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ने मिलकर आपको बाहिफाजत से यहाँ पे निकाल दिया, खराश भी नहीं आने दी। क्या कहना चाहते हैं? मैं उसके लिए शुक्रिया बेहद करना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस के लिए, CCTV के लिए मरियम नवाज साहब ये कहता था, हमारे पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, हम सारे फैमिली मेम्बर को बचा लिया, लेकिन कोई किसी चीज़ की खराश भी नहीं आने दी। मेहरबानी होगी उसकी बहुत बहुत। फैमिली को यरगमाल जिस फैमिली को बनाया था दहशतगर्दों ने, उस फैमिली को एक खराश भी नहीं आई, बाहिफाजत उनको सलामत उनको वहाँ से बाहर निकाला। जो मोर्चा बनाया हुआ था जहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, 1 घंटे तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा यहाँ पे, और अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि कोई बड़ी कैजुअलिटी और नहीं इसके अलावा हुई, और पंजाब पुलिस को शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। इसके बाद जो मुतलका अफसरान हैं, जिसमें DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान है, DIG इन्वेस्टिगेशन है, और IG पंजाब की तरफ से इस केस को लेकर क्या, और जो शोहदा हैं जो पुलिस के, जिन्होंने अपनी जो जान का वो नजराना पेश किया है,